नमस्कार साथियों। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, जिनका अगर आप पालन करेंगे तो शेयर बाज़ार से अपने रिस्क को भी कम कर सकते हैं और आपने जो पैसा लगाया है उससे बड़ा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए थिंक एंड ट्रेड लाइक ए चैंपियन के लेखक मार्क बेनरवेनिर के द्वारा थिंक एंड ट्रेड लाइक ए चैंपियन बुक के लेखक मार्क बेनरवेनी ने 8 सुझाव दिए हैं, जिनके माध्यम से एक छोटा निवेशक स्टॉक मार्केट में बड़ा प्रॉफिट कमा सकता है और अपने रिस्क को भी कम कर सकता है। बेनरवेनी जो लेखक हैं वो यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप के 3 बार विजेता रह चुके हैं और उनको स्टॉक मार्केट में 34 साल का एक्सपीरियंस है। इनकी जो पुस्तक है यह मैंने 2-3 बार पढ़ी है और इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इनमें से महत्वपूर्ण बातें आपको मैं बताना इस पुस्तक के बारे में महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, जो लेखक है उसने 8 बिंदु बताए हैं। 8 बिंदु जो बताए हैं उनमें से जो शुरू के जो 4 बिंदु हैं उनका मकसद है कि आप स्टॉक मार्केट में अपने निवेश को कैसे बढ़ा सकें और अपने प्रॉफिट टारगेट को कैसे बढ़ा सकें। उसका उद्देश्य यह बताना है। जबकि जो दूसरे जो 4 बिंदु हैं उनका काम है आपके लॉस को कम करना, आपकी जो रिस्क है स्टॉक मार्केट में उसको कम करना है और आपने जो कैपिटल लगाई है उसको प्रोटेक्ट कैसे करें उनका भी वह काम है। और आपका जो कॉन्फिडेंस है स्टॉक मार्केट में वो भी लूज नहीं हो, तो इन पर फोकस किया गया है। यदि आप स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको 2 बातें अपने एक्सपीरियंस तथा अभ्यास से सीखनी पड़ेंगी। एक तो है कि आपने कोई स्टॉक बाय करने का फैसला किया और वह आपके फेवर में मूव करने लग जाए तो आपको बड़े टारगेट के लिए रुकना चाहिए। दूसरा है, अगर आपने कोई स्टॉक बाई किया और वह आपके विपरीत दिशा मूव करने लग जाए तो आपको तुरंत उस स्टॉक से एग्जिट होना चाहिए और कम से कम लॉस लेना चाहिए। बड़े लॉस नहीं करने चाहिए। जब आप किसी का फैसला गलत हो जाए तो आपको बड़े लॉस अवॉइड करने चाहिए और छोटे लॉस लेकर उस स्टॉक से तुरंत एग्जिट हो जाना। व्यक्ति की ज़िंदगी में टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसी प्रकार इन्वेस्टिंग में भी टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक छोटा निवेशक को स्टॉक मार्केट में सही समय पर सही चीज़ को अपॉर्चुनिटी को पिक करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो वह उस चीज़ को पिक कर पाता, उस अपॉर्चुनिटी को कैच कर पाएगा। अगर वह कड़ी मेहनत करेगा तो ही वो जो अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टॉक मार्केट में उसको पिक कर पाता है। इसके लिए हमें चार्ट ट्रेडिंग टाइमिंग के लिए हमें चार्ट ट्रेडिंग करना आना चाहिए, चार्ट ट्रेडिंग करना आना चाहिए या टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए। हमको वह स्टॉक वहाँ बाई करना चाहिए जहाँ पर वह लीस्ट रेजिस्टेंस की लाइन को फॉलो करता हो, वहाँ पर वह क्विक मूवमेंट दे पाए और अपना रिस्क भी कम से कम हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट में टाइम ही मनी है। स्टॉक मार्केट में जो पैसा बनता है वो कंपाउंडिंग के साथ बढ़ता है। आप जितना टाइम दे पाते हो उसी प्रकार आपकी कंपाउंडिंग वर्क करती है। दूसरा पॉइंट है कि आपको ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। एक आइडियल जो पोर्टफोलियो होता है उसमें 10 से 12 कंपनियां काफ़ी होती हैं और अगर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट 4 से 5 जो क्वालिटी स्टॉक है उनमें लगा होना चाहिए। उसके अलावा हमें जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो फाल्स सिक्योरिटी का सेंस प्रोवाइड करवाता है, जो कि स्टॉक मार्केट में सही से वर्क नहीं करता है और अपने रिटर्न लॉन्ग टर्म में अपने रिटर्न सही से बढ़ नहीं पाएंगे। अगर अपन ओवर डाइवर्सिफाई कर देंगे तो स्टॉक मार्केट में अपना पोर्टफोलियो सही से रिटर्न नहीं दे पाएगा और वो मीडियोकर रिटर्न रहेंगे या इंडेक्स म्यूचुअल फंड से रिटर्न कम ही रहेंगे। तीसरा आ जाता है टर्न ओवर इज नॉट ए टब्बू। अपना जो स्टॉक मार्केट है उसमें मेन उद्देश्य हमारा प्रॉफिट कमाना होता है, ना कि हमें टैक्स से बचना। अगर हम प्रॉफिट कमा पाएंगे तो टैक्स देने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी स्टॉक के रिवार्ड देने के चांस ज़्यादा हो, यह वह सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा हो या सपोर्ट लेवल से अप ट्रेंड की तरफ मूव देने लग रहा हो तो हमें उसको बाई करना चाहिए। और जब कोई शेयर बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका हो और वह अपने हाई से लो की तरफ आ रहा हो तो हमें उसे बाई नहीं करना चाहिए। जब कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो हमें उससे लगाव नहीं रखना चाहिए, उसे चिपकना चाहिए कि यह बढ़ेगा। आपके अच्छे लगने से कुछ नहीं होता। अगर कोई कंपनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है तो उसके स्टॉक की प्राइस कभी बढ़ती नहीं है। तो किसी स्टॉक से हमें
शादी नहीं करनी है, खाली स्टॉक को डिलीट करना है। अगर वह अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करेंगे। अगर वो बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम उसको अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट कर देंगे। फिर आ जाता है लास्ट में चौथा पॉइंट, ऑलवेज मेंटेन रिवार्ड एंड रिस्क रिलेशनशिप। रिवार्ड और रिस्क का जो रिलेशनशिप है वो हमें मेंटेन करना चाहिए। कैसे कि जो रिवार्ड है वो हमेशा रिस्क को आउटवेट करना चाहिए। 2/1 में या 3/1 में या 5/1 में हमको अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करना चाहिए। अगर कोई आपने स्टॉक बाई किया है, उसके लिए आपने स्टॉप लॉस 8 से 10% रखा है, तो आपको रिवार्ड टारगेट 20 से 25% रखना चाहिए। इससे क्या है, आप लॉन्ग रन में पैसा बना पाएंगे और आपके जो स्टॉक बाई और सेल करने में जो कमीशन है उसको भी कंपनसेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे 4 बिंदु की, जिनका मेन उद्देश्य है अपने जो रिस्क है उसको कम करने का। मेन उद्देश्य होता है रिस्क को कम करना। इसमें पहला बिंदु है सेलिंग इनटू हाई। यदि आपने कोई स्टॉक बाई किया है और उसने 20% रिटर्न दे दिए हैं या 30% या 40% रिटर्न दे दिए हैं, तो आपको उसको अपने टारगेट के हिसाब से उसको सेल कर देना चाहिए और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि टाइम वैल्यू और पावर ऑफ कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट में वर्क करती है। आपने अगर कम समय में 20% रिटर्न कमा लिया, एक महीने में अगर 20% रिटर्न कमा लिया, तो वह स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। और अगर आप साल भर में 40% या उससे अधिक रिटर्न कमा पा रहे हैं तो आप स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म कर देंगे। वो हर किसी चीज़ से बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। जैसे इस चीज़ को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर दो बार आपने 40% रिटर्न कमाया तो उसका रिटर्न 40% 96% हो जाता है कंपाउंड। अगर आपने 4 बार 20% रिटर्न कमा लिया तो वो 107% रिटर्न हो जाता है। और आपने 12 बार 10% रिटर्न कमा लिया तो वह 214% रिटर्न बन जाता है। तो स्टॉक मार्केट में टाइम के साथ टाइम और कंपाउंडिंग जो पावर, टाइम के साथ जो कंपाउंडिंग पावर है वो अपना असर दिखाती है। आप 40% रिटर्न स्टॉक मार्केट में हमेशा नहीं बना सकते, जबकि 10% रिटर्न बनाने के चांस स्टॉक मार्केट में हमेशा रहते हैं। तो आप कम रिटर्न की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। अगर आप कुछ कम समय में रिटर्न मिल पा रहा है 20% या 10%, तो आप उसको बुक कर सकते हैं। दोबारा से आप रिसर्च करके कोई नया स्टॉक खरीद सकते हैं और जो आपको 10 या 20% रिटर्न दे पाए। तो इसलिए आपको स्टॉक मार्केट में अपने स्टॉक को हाई पर सेल करना चाहिए। फिर दूसरा आ जाता है स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आपको अगर कोई बड़ी अमाउंट आपको स्टॉक मार्केट लगाने का प्लान है, तो आप डायरेक्ट ही स्टॉक मार्केट पर अपनी बड़ी अमाउंट नहीं लगाएं, पहले छोटी अमाउंट लगाएं। आप स्टॉक मार्केट के मूवमेंट पर विश्वास करें, ना कि अपने ओपिनियन पर हिसाब से चलें। के तो आप स्टॉक मार्केट को फॉलो करें, ना कि अपने ओपिनियन को फॉलो करें। दूसरा, आपके आपके ओपिनियन का स्टॉक मार्केट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक छोटे निवेशक के बाई और सेल करने से स्टॉक मार्केट की दिशा चेंज नहीं होती है। आपको हमेशा थर्ड आ जाता है ऑलवेज ट्रेड डायरेक्शनली। थर्ड आ जाता है हमें हमेशा स्टॉक मार्केट के डायरेक्शन में ही ट्रेड करने चाहिए, स्टॉक बाई करने चाहिए। नेवर बाई ए फॉलिंग स्टॉक। एक गिरते हुए शेयर को कभी भी बाई नहीं करना चाहिए। अगर कोई शेयर गिर रहा है तो आपको उसको बाई करना नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर कोई शेयर बढ़ रहा है तो उसके बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती है, तो उसे हमें उस टाइम शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए एक ट्रेडर को। फिर ये जो नियम है यह आप एक लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और एक शॉर्ट टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बढ़ते हुए शेयर को कभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए और एक गिरते हुए शेयर को कभी भी बाई नहीं करना चाहिए। ये एक इन्वेस्टर और ट्रेडर को हमेशा याद रखने चाहिए थे। लास्ट पॉइंट आ जाता है, अगर आपने कोई शेयर बाई किया है और वह आपके ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर गया है, उसने आपको 10% या 20% रिटर्न दे दिया है, तो आप अपना जो गेन मिला है उसके ब्रेक इवन के पॉइंट से नीचे नहीं जाने दें। उससे पहले या तो अगर वो ब्रेक इवन को टच करता है तो एग्जिट हो जाए, वो ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे नहीं जाने दें। जैसे कि आपने यहाँ अगर आपने कोई स्टॉक बाई किया है, अगर आपने स्टॉक कोई 10 रुपये बाई किया है और वो 20 रुपये गया, तो अगर वो वापस इस ब्रेक इवन पॉइंट पर आ रहा है तो यहाँ से पहले ही आपको एग्जिट हो जाना चाहिए, जबकि आपको पूरे जो गेन कमाया है उसको जीरो नहीं होने देते। और लास्ट में होता है, आपने जो स्टॉक मार्केट में अपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट लगाई है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करना है। आपको उसमें स्टॉक मार्केट में उसको बर्बाद नहीं करना है या जीरो नहीं करना है। अगर आप जीरो कर दोगे
तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, और आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा तो आपका स्टॉक मार्केट से विश्वास उठेगा। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट में अगर सर्वाइव करना है तो आपको एक तो प्रिंसिपल अमाउंट को सेव करना चाहिए और अपने कॉन्फिडेंस को भी बचाना चाहिए। इन्वेस्टिंग के लिए एक निवेशक को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ अगर इन चीज़ों को वो अपने फॉलो करेगा तो वो लॉन्ग रन में ज़रूर सफल होगा। क्योंकि लेखक भी 6 साल तक बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए थे, पर उन्होंने पूरी मेहनत की थी स्टॉक मार्केट को सीखने में, समझने लगे तो 6 साल बाद वो प्रॉफिटेबल होने लगे थे और आज वो जाने माने एक ट्रेडर हैं। फिर बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए 10 से 12 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बनाता है तो उसमें यह हो सकता है कि 5 से 6 कंपनियां उसको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकती हैं, वो मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकती हैं। कोई कंपनी 5 गुना बढ़ सकती है, कोई कंपनी 10 गुना भी दे सकती है और कोई कंपनी 20 गुना भी दे सकती है। इसी प्रकार 3 से 4 कंपनियाँ ऐसी हो सकती हैं जो कॉन्स्टेंट रिटर्न देती हैं, जिस प्राइस पर आपने बाई किया था उसी प्राइस पर वो आज बनी हुई है, तो उन्होंने कोई चेंज नहीं हो सकता है। 2 से 3 कंपनी ऐसी हो सकती है जो आपको लॉस देती हैं, तो आपको लॉस का ध्यान रखना चाहिए। पर ओवरऑल जो आपका रिटर्न माना जाएगा पोर्टफोलियो का वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि पोर्टफोलियो में 12 कंपनियां हैं, आपने 10,000 रुपये लगाए हैं हर कंपनी में, तो अपना टोटल पैसे हो गए 1,20,000। 1,20,000 इसमें से 5 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने आपको रिटर्न दिया है 5x, तो आपका पैसा कर दिया उसने 50 × 5 मतलब 25 पंजे 225 250 के। और 4 कंपनियां ऐसी हैं जो कांस्टेंट है, उन्होंने आपका रिटर्न ना तो बढ़ाया है ना घटाया है, तो इसका मतलब हो गया वो 0 रिटर्न दिया है और आपका जितना पैसा था 4 कंपनियों में मतलब 4 इसके वो इतना ही रहा। फिर बची 3 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने आपको लॉस कर दिया, वो लॉस 10% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है और 100% भी हो सकता है। तो आप तब वर्स्ट केस मान के चलोगे 100% लॉस हो गया। 100% का लॉस का मतलब होता है जो आपने 30 के पैसा लगाया है वो 0 हो गया। तो इससे आपको अब ओवरऑल अगर देखें, ओवरऑल अगर अपन जाएं तो भी हो गया 2.5 लाख, तो एक हो गए प्लस 40,000 एक हो गए और ये 30 लॉस में गए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इसको माना तो 2,90,000 रुपये हो गए अपने, तो अपना जो पोर्टफोलियो बन गया था वो 2.60 का हो गया। तो अपने 1,20,000 रुपये को ओवरऑल देखें तो 2.6 लाख रुपये कर दिया है। अतः आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिले। यदि आप इस बुक के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं, मैं इसके सारे जो चैप्टर हैं उनको चैप्टर वाइज आपके समक्ष रखूँगा